और शहर इक़्तिदार में हुक्मरान की तलाश, ऊंट किस करवट बैठेगा, ऑपोजिशन में बैठें या किसी से इत्तेहाद करें, सियासी जमातों का गौर जारी। हुकूमत साजी से मुतालिक नवाज शरीफ ने 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों और आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत का पहला दौर गुज़श्ता रोज मुकम्मल हुआ, जो कि बेनतीजा खत्म हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। इजलास में पार्टी क़यादत तमाम अरकान की तजावीज़ पर गौर और तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत का पहला दौर गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का दूसरा दौर आज दोबारा होगा। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के इजलास के बारे में लाहौर से हमारे साथ होंगे जाहिद आबिद और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बारे में बताएंगे यासिर मलिक। सबसे पहले बढ़ेंगे जाहिद आबिद की जानिब। जाहिद, बताइएगा, आज पहला दौर शुरू होगा मुस्लिम लीग नून के इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है जो कि हर मईशतदान के जहन में, सरमायादार के जहन में और इसके साथ साथ सियासत के तालिब इल्मों के जहन में भी यही है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, और इसका जवाब ताहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त 3 ऐसे धड़े हैं जो कि वज़ीर आज़म बनाने की पोजीशन में हैं और तीनों में से जो 2 मिलेंगे आपस में वो वज़ीर आज़म बन सकेगा उनमें से किसी का भी। तो लाहौर में भी यही सूरत नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर उसका सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है, यहाँ पर भी सरगर्मियाँ इसी किस्म की जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो दोनों हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उनकी मुलाकात होनी है जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर भी बात होनी है और गुज़श्ता चंद रोज़ में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी मैदान में उस पर भी बातचीत देखी जाएगी। सो सबसे अहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बात की जा रही है। गो कि पीपल्स पार्टी की जानब से ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपने कार्ड्स ताहाल शो नहीं कर पा रही। उनकी जानब से मियाँ नवाज शरीफ का नाम भी वज़ीर आज़म के तौर पर दिया जा रहा है और मियाँ शहबाज शरीफ का नाम भी वज़ीर आज़म के तौर पर दिया जा रहा है। तो देखना यही है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं या फिर बिलावल पहली बार वज़ीर आज़म बनते हैं। तो इसी जोड़ तोड़ के सिलसिले में हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि कई आज़ाद अरकान जो हैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। आज भी इसी किस्म की मज़ीद सरगर्मी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है और सबसे अहम यह है कि शहबाज शरीफ के ज़ुम्मे जो इत्तेहादियों से बातचीत लगाई गई थी उसका क्या नताइज हासिल हुए हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ तक उसकी मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद इस बारे में मुस्लिम लीग नून अपना हतमी लाहेअमल तय कर सकेगी। ताहम अभी गज़ट नोटिफिकेशन होने हैं तमाम नताइज के, जिसके बाद तमाम हतमी फ़ैसले सामने आ सकेंगे, हतमी पोजीशन सामने आ सकेगी, जिसके लिए ताहाल एक वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त के दौरान चाहे वो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो अपने अपने कार्ड्स किसी हद तक शो कर रहे हैं लेकिन असल पत्ते ताहाल छुपा के रखे हैं। ताहम सूबे की हद तक ये वाज़ेह है कि तकरीबन मुस्लिम लीग नून हुकूमत अक्सरियती पार्टी के तौर पर बनाएगी और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो अहम चेहरे हैं वो कोई ना कोई वज़ीर आला उनमें से बनेगा। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ताहाल कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून के कैंपों में भी बरकरार है और दीगर कैंपों में भी। जी ठीक है।